क्यों 5000 सालों से भटक रहा है अश्वत्थामा? अभिमन्यु के पुत्र को क्यों मारना चाहता था अश्वत्थामा? दोस्तों, इन सारे सवालों की कड़ी जुड़ी हुई है महाभारत की एक कहानी से। दोस्तों, कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा भटक रहा है। वो सबसे मदद की भीख मांगता है, लेकिन आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण वो ये सब झेल रहा है? एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ द फैबुलस इंडिया में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की ओर से केवल 3 महारथी ही जीवित थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों को छल से मारने की प्रतिज्ञा की। दुर्योधन को मरते समय अश्वत्थामा ने यह वचन दिया था कि वह 5 पांडव को अवश्य ही मार डालेगा। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण 5 पांडव को गंगा तट पर जागरण के लिए ले गए थे। शिविर में पांडवों के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, शुतकर्मन, शतानिक और श्रुतसेन सोए हुए थे। पांडवों को समझकर अश्वत्थामा ने उन्हें मार डाला और खुशी खुशी वापस लौट गया। वहां मौजूद धृष्टद्युम्न और शिखंडी को भी अश्वत्थामा ने मौत की घाट उतार दिया। जब पांडव और द्रौपदी वापस आए तो अपने पुत्रों को मरा हुआ देख द्रौपदी विलाप करने लगी। जब द्रौपदी को इस बात की जानकारी मिली कि अश्वत्थामा ने उनके 5 बेटों की हत्या कर दी, तो उसने अनशन करने की ठान ली। उसके क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने पांडवों से कहा कि जब तक वो अश्वत्थामा का मरा हुआ मुख नहीं देख लेती, वह अन्न और जल को ग्रहण नहीं करेगी। द्रौपदी ने प्रण लिया कि वह अपना अनशन तभी तोड़ेगी जब तक कि अश्वत्थामा के सिर पर लगा हुआ मणि उसे नहीं मिल जाता। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए पांडव चल दिए, जो भागता हुआ महर्षि व्यास के आश्रम में पहुंच चुका था। अपने पिता द्रोणाचार्य के वरदान के कारण अश्वत्थामा अमर था। उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी था। जब अर्जुन को इसकी जानकारी मिली तो वो अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए निकल गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन को मौत के घाट उतारने के लिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। जब कृष्ण ने देखा कि यह ब्रह्मास्त्र पांडवों का नाश करके ही रहेगा, तो उन्होंने विवश होकर अर्जुन से भी ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा, क्योंकि एक ब्रह्मास्त्र का सामना केवल दूसरा ही ब्रह्मास्त्र कर सकता था। ये देख अर्जुन ने भी अपना बचाव करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन इससे पूरी पृथ्वी का विनाश भी हो सकता था। दोस्तों, पुराणों में ये लिखा हुआ है कि जहाँ 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं, वहाँ 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती। जब महर्षि व्यास ने देखा कि दोनों महाअस्त्र टकराने ही वाले हैं, तो उन्होंने देवर्षि नारद की सहायता से दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक दिया। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा को समझाया कि इससे पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, और उन दोनों को अपने अपने दिव्यास्त्रों को वापस लेने को कहा। उनकी आज्ञा मानकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की कला नहीं सीखी थी। महर्षि व्यास ने कहा कि अगर वो अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले सकता, तो उसकी दिशा बदलकर उसके प्रभाव को सीमित कर दे। मरने की भावना में जलते अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर गिरा दिया। अश्वत्थामा को मारा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो एक ब्राह्मण था। उसके सिर से मणि को निकालकर उसे छोड़ दिया गया। तभी श्री कृष्ण का क्रोध फूट गया। वो अश्वत्थामा से बोले कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को परीक्षित नामक बेटे के जन्म का वरदान मिला है, इसलिए वह जरूर जन्म लेगा। अगर वह मरा हुआ भी पैदा हुआ तो मैं उसे खुद जीवन दान दूंगा, और वह बड़ा होकर एक महान सम्राट बनेगा और धर्म का प्रसार करेगा, जबकि तुम 3000 वर्षों तक इस पाप को ढोते रहोगे। साथ ही हमेशा तुम्हारे खून से बदबू आती रहेगी और वह ऐसे ही बहता रहेगा। यही नहीं, तुम हर प्रकार की बीमारियों से घिरे रहोगे, और मदद मांगने पर भी तुम्हें कोई देखना तक पसंद नहीं करेगा। और अंत में श्री कृष्ण ने अपने आशीर्वाद से उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को जीवन दान दे दिया। कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा भटक रहा है। कई लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूले। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।